खानदान वालों के लिए कपड़े क्यों नहीं लाई? 15 दिन की दुल्हन को गुजरांवाला के इलाका में मुबैना तौर पर तेजाब पिलाकर मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, दूल्हा गिरफ्तार हो गया। ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया, इसके पीछे हकाइक है क्या, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जुल्म और बर्बरियत की एक और मिसाल कायम की गई है। ये वाकया तो चंद रोज पहले का है, जिसे कुछ वजूहात की बिना पर रिपोर्ट नहीं कर सके, लेकिन अपने नाजरीन तक ये खबर पहुंचाना इंतहाई जरूरी समझता हूं कि आजकल मुआशरे में बहन बेटियों के साथ बहुत ही जो है वो दर्दनाक सलूक किया जा रहा है और लोग ये जुल्म सितम की दास्तानें रकम करते चले आ रहे हैं। उन पर सिर्फ मुकदमात बनते हैं और फिर उनके ट्रायल होते हैं, उनको फिर सजाएं मिलती हैं, कुछ इसमें से बच निकलते हैं। इनको जब तक मंतकी अंजाम तक या मतलब इसमें कसूरवार अफराद को इबरतनाक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता तो इस तरह के वाकयात इसी तरह से रूनुमा होते रहेंगे। ये गुजरांवाला का इलाका है, क्लास के वहां का बड़ा मशहूर इलाका है। वहां पर एक जो अभी जवान लड़की थी जिसकी 12 सितंबर को शादी हुई थी अल्ताफ हुसैन के साथ। इस लड़की का नाम रुखसार बताया जाता है और ये हाफिज़े कुरान थी और तकरीबन सैकड़ों बच्चों को अपनी गली मोहल्ले के उन्हें कुरान पाक की तालीम ये दे चुकी थी, उनकी उस्ताद थी। और इसके अलावा इसके 4 भाई और ये 3 बहनें हैं और घर भर में ये सबसे छोटी थी और लाडली थी। इसके घर वालों ने एक इसका रिश्ता देखा अल्ताफ हुसैन नामी लड़के के साथ। 8 माह कबल इसकी मंगनी की और फिर उस तारीख पर वक्त पर 12/9/2025 को इसकी शादी कर दी। ये अल्ताफ हुसैन के साथ उसके घर चली गई और फिर उसके बाद ये 26 सितंबर को अपने ससुराल से वापस अपने घर आ गई थी और फिर 26 तारीख को वापस अपने ससुराल जाती है। तो उसी रोज जो है वो उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले अल्ताफ हुसैन, उसकी वालिदा उसे ताने देना शुरू कर देते हैं। और ताने जब उसे दिए जाते हैं तो वो उसके बाद उसे कहा जाता है कि तुम सारे खानदान वालों के लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आई। जिसके बाद उसके घर वाले उसे इत्तला करते हैं, जो FIR दर्ज हुई है जिसमें मुद्दई मुकदमा इस मकतूला का भाई है, इस नई नवेली दुल्हन का भाई। वो कहता है कि मैं अरूप रोड गुजरांवाला का रिहायशी हूँ। मेरी हमशीरा रुखसार बीबी की शादी मोरखा 22 सितंबर को मुसम्मी अल्ताफ हुसैन वल्द रशीद अहमद कौम चौहान सकना क्लास के साथ अंजाम पाई। शादी के बाद मेरी हमशीरा हमारे घर आई हुई थी और मोरखा 26/9/2025 को अपने ससुराल वापस गई। तो ससुराल पहुंचते ही ससुराल वालों ने मेरी हमशीरा को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम वापसी पर हम सब खानदान वालों के लिए कपड़े क्यों नहीं लेकर आई, और हर बात पर मेरी बहन को ताने देते और जलील करते। और आज मोरखा 28/9/2025 को बवक्त करीब 9 बजे दिन मुसम्मी अल्ताफ हुसैन जो दूल्हा था उसने मुझे कॉल की कि आप घर तशरीफ ले आए, आपकी हमशीरा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इन्हें अपनी हमशीरा को किसी करीबी अस्पताल ले जाने का कहा और हमरा अपनी वालदा अपनी हमशीरा के तबीयत देखने के लिए DHQ अस्पताल गुजरांवाले गए। वहां पर जाकर हमारी हमशीरा ने मुझे बतलाया कि मेरे खामद मुसम्मी अल्ताफ हुसैन और मेरी सास जो गुलाम ज़हरा ने मेरी जान लेने की खातर मुझे ज़बरदस्ती तेज़ाब पिला दिया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत नहीं संभल रही। दरख्वास्त पेश करता हूं कि मुल्ज़मान अल्ताफ हुसैन और उसकी वालदा जो गुलाम ज़हरा है ने मेरी बहन को जान से मार देने की खातर तेज़ाब पिलाया, सख्त ज़्यादती की है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये वो पहली FIR थी जब अभी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होकर गुजरांवाले के सरकारी अस्पताल में जेरे इलाज थी। अब ये वाकया हुआ कैसे, इसके पीछे सिर्फ कपड़ों की वजह है और क्या कोई कपड़े ना लाने की वजह से इतना बड़ा जुल्म कर सकता है? ये सवाल भी जो है उनके भाई जो इस मुकदमा के मुद्दई हैं उनके सामने उठाए गए। हमारे कुछ दोस्तों ने उनसे पूछा तो उनको कहना था कि यही है और 8 माह तक इन्होंने हमें पता ही नहीं लगने दिया कि ये किस नेचर के, किस तबीयत के लोग हैं और हमें क्या पता था कि ये इतना बड़ा जुल्म कर देंगे। ना सिर्फ उस लड़की ने मोबाइल पर टाइप करके अपने भाई अदनान को ये सारी कार्रवाई के बारे में आगाह किया, फिर उसने पुलिस को इत्तला दी और फिर अहमदनगर पुलिस जो गुजरांवाला के हदूद में एक थाना आता है अहमदनगर, वहां की पुलिस मौका पर पहुंचती है और ये दुल्हन
उन्हीं अपने हाथों से, जिन्हें अभी मेहंदी भी लगी हुई थी, नई नवेली दुल्हन थी, उसी से वो लिखती है कि मेरे पर ये जुल्म की दास्तान रकम की गई। उसकी वीडियो भी मौजूद है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में अपना नज़ई बयान भी दे जाती है कि मुझे मेरे शौहर अल्ताफ हुसैन और मेरी सास गुलाम जहरा ने तेजाब पिला दिया है, और तेजाब पीने की वजह से उसे अस्पताल में तो रखा गया था, उसे तिब्बी इमदाद भी दी जा रही थी, लेकिन चंद रोज ही गुजरे और वो फिर अक्टूबर का जब महीना ये शुरू होता है तो उसके शुरू वाले अयाम में ही 2-3 अक्टूबर को वो जिंदगी की बाजी हार जाती है। 7 रोज तक वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में जेरे इलाज रहती है और बादजा दम तोड़ जाती है। पुलिस इस वाक्य के बाद उस दूल्हे अल्ताफ हुसैन को तो पकड़ लेती है, अलबत्ता बाकी उसकी वालदा जिस पर यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो गिरफ्तार नहीं हो सकी। दूल्हा जो है वो बार बार अपने रिश्तेदारों को पहले तो ये कहता है कि इसकी तबीयत खराब हो गई, उसके भाई को कहता है, अपनी दुल्हन के भाई को, अपने साले को, जो इस मुकदमे का मुद्दई है। जब ये बता देती है कि इसे तेजाब पिलाया गया है तो तब वो कहता है कि इसने अपनी मर्जी से तेजाब पी लिया है। अब नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी हुई थी, अपने घर भी रह के आई और घर से वापस आई, तो फिर उससे तेजाब पिला दिया गया। और फिर सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो खानदान वालों के लिए कपड़े नहीं लेके आई। ये बड़े अजीबो गरीब रिवाज हैं हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से, कि जो एक लड़की होती है पहले तो उससे जहेज का मुतालबा उसके खानदान वालों के साथ किया जाता है कि आप भारी भरकम जहेज दें, जैसे वो अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है। कुछ लोग तो यहाँ पर गैरतमंद गाड़ियां भी लेते हैं, और कुछ लोग वो जो देने वाले होते हैं वो भी कहते हैं चले उनके पास अगर है तो अपनी बेटी को घर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं। वो तो एक शरई तौर पर भी है कि लड़की का एक जो हिस्सा होता है वो आपने देना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुआशरे में लालची लोग बहुत ज्यादा फैलते चले जा रहे हैं। वो शादी ये कहते हैं कि जैसे उन्होंने किसी को खरीद लिया है, जैसे उसको नाम दिया गया अल्ताफ हुसैन से पहले भी तो वो अपने घर में इतनी जवान हुई और इतनी इंतहाई खूबसूरत ये लड़की जो हाफिज कुरान भी थी और बहुत से बच्चों को इसने कुरान पाक की तालीम भी दी, उसके साथ इतना जालिमाना सलूक किया गया कि उससे तेजाब पिला दिया गया और सिर्फ पूरे खानदान वालों के लिए वो कपड़े नहीं लेके आई, इस वजह से उसे बेदर्दी के साथ तेजाब पिलाया गया और वो तड़प तड़प कर सिसक कर अस्पताल में कई रोज तक जेरे इलाज रहने के बाद बिलाखिर दम तोड़ गई। अब पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए जो सास बची है उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, और घर वाले कहते हैं कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज जो है इंसाफ फराहम करे। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो सियालकोट के इलाका नेकूपुरा में भी पेश आया, जहाँ पे एक सोनिया बीबी नामी लड़की को उसके शोहर और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर आग लगा दी, और आग लगने के बाद वो कई रोज तक अस्पताल में जेरे इलाज रही। फिर जो वजीर आला पंजाब की फोकल पर्सन है हिना परवेज भट्ट, वो अस्पताल में पहुंचती हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करती है और उनकी मौजूदगी में वो पुलिस को बयान वो मुतासरा खातून रिकॉर्ड करवाती है कि मुझे मेरे ससुरालियों ने, मेरे शौहर ने मुबैना तौर पर आग लगाई है, लिहाजा उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ जाती है। तो इस तरह से बहनों और बेटियों के साथ इस तरह का दर्दनाक जो है वो सलूक किया जा रहा है। और ज़ारा कत्ल केस भी हमें याद है कि किस दरिंदगी के साथ सियालकोटी के इलाका में एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई थी। तो उसका भी ट्रायल चल रहे हैं, अभी तक मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस की हिरासत के बाद जेल में भी जा चुके हैं। तो अब इन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम करने होंगे। हुकूमत वक्त की जो रेड लाइन है ख़वातीन, उनके हवाले से भी कोई नया कानून जो है उसमें मजीद तरमीम करने की ज़रूरत है कि ऐसे वाक़यात को किस तरह से रोका जा सकता है कि कोई भी किसी की बहन बेटी पर इस तरह का जालिमाना तशद्दुद ना करे। अगर आपको वो पसंद नहीं या आपके कोई मामलात नहीं है तो आप उसके साथ अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इस बेदर्दी के साथ 15 दिन की दुल्हन को जो है वो मौत की नींद सुला देना, ये बहुत गलत बात है। और जो नेकूपुरा के इलाका में पेश आया वाकया, वो 3 बच्चों की माँ है जिसे बेदर्दी के साथ आग लगाकर खाकस्तर कर दिया गया है। तो ये मुआशरे में चल रहा है। अपनी बहनों
बेटियों के रिश्ते करने से पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लें। जब वो आपकी उनके साथ मुलाकातें होती हैं तो तब भी भांप लिया जाता है। एक शख्स के साथ आप खाना खा लें या सफ़र कर लें या मुलाकात कर लें तो उसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है। यहां पर तो रिश्तेदारों की पंडाल, रिश्ता जोड़ने से पहले बार बार मुलाकातें, मेल जोल होते हैं। तो आपको समझना चाहिए, मुआशरे के असूलों को सीखना चाहिए। अगर कोई लालची है तो उसकी लालच को भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए और बचा लेना चाहिए। अपनी बहन बेटी का रिश्ता कहीं और कर देना चाहिए, उनको किसी तरीके से इनकार कर दें। जो लालची हैं वो इसी तरह का काम करेंगे और उनकी लालच कहीं ना कहीं पर अया जरूर होगी। जब बातें होती हैं तो उसमें सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं। लिहाजा इन रिश्ते करने से पहले बहुत ही एहतियात बरतें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। इस केस में अगर मजीद हकाइक हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।